ठीक है, इंडेक्स मैच किया था, वी लुकअप किया था। अब हमारे पास क्या है ना, एक छोटा सा पोर्शन बाकी है। हमने रिवर्स फॉर्मेट देख लिया था किससे, इंडेक्स मैच से, कि आगे पीछे कैसे देखते हैं। एक एच लुकअप का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था कि एच लुकअप आगे पीछे कैसे मूव करता है। ठीक है, और आपको एच लुकअप भी आता है। अब है ना, कई बार है ना, एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है तो वो ये क्वेश्चन डाल देते हैं कि आपको रिवर्स लुकअप लगाना है बट बाय यूजिंग वी लुकअप। ठीक है, आपको क्या यूज करना है, वी लुकअप यूज करना है रिवर्स लुकअप के फॉर्म में। तो अब हम वो कैसे करेंगे, तो सॉरी, तो इसमें एक काम करो, कस्टमर आईडी उठा लो, वो भी बताऊंगा। आपके पास कस्टमर आईडी है, मुझे ऑर्डर आईडी निकालनी, मतलब रिवर्स तो यही हुआ ना, कस्टमर आईडी है, हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से, ऑर्डर आईडी निकालना। अब मैं रिवर्स लुकअप कैसे लगाएंगे, बाय यूजिंग वी लुकअप। अब पॉइंट क्या होता है कि आप लगाओगे वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप, इसमें एक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, चूज। नहीं, मैच नहीं लगाएंगे हम, यूज करेंगे क्या, ठीक है। अब हम सबसे पहले देंगे अपना क्या, लुकअप वैल्यू, क्या देखना है हमें, कस्टमर आईडी। ठीक है, कॉमा क्या, अब हम लगाएंगे, अब हमारा क्या है ना, वी लुकअप में अब हमारा क्वेश्चन क्या है, वो पीछे है, जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो कहाँ है, पीछे है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे चूज। चूज लगाया, चूज लगाने के बाद अब आप लगाओगे इसके अंदर क्या, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, उसमें लिखोगे 1,2। मतलब अगर हमने 1 दिया तो ये फर्स्ट रो चूज करेगा, 2 दिया तो ये कौन सी रो चूज करेगा, सेकेंड रो चूज करेगा। तो समझ गए, जब चूज लगाते हैं तो जैसे अगर आपने यहाँ पे 2 दे रखा है और यहाँ पे आपने वैल्यू 1 दे रखा है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, तो अगर आपने चूज के ब्रैकेट में जैसे 2 लिख रखा है, यहाँ पर 2 लिख रखा है, उसमें आगे कॉमा करके वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिख रखा है, तो वो कौन सा डेटा उठाएगा, 2 लिखा है तो वैल्यू 2 वाला। अगर 1 दिया है तो कौन सा डेटा उठाएगा, 1 वाला। एक सिस्टम में आपको तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आपके पास यहाँ पे डेटा बना हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दे दिया चूज, ठीक है। अब चूज का सबसे पहला क्या है, इंडेक्स नंबर बता दो आप। तो सपोज मैंने बोला 2, अब उसने बोला वैल्यू कौन सी है, तो हमने बोला दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू, दिस इज माय सेकंड वैल्यू, मैं थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ उसकी, दिस इज माय थर्ड वैल्यू, दिस इज माय फोर्थ वैल्यू, ठीक है। हमने ब्रैकेट क्लोज करा। अब आपका जो चूज पे वैल्यू इंडेक्स नंबर कौन सा बोला है, सेकंड, तो सेकंड कौन सा, K12 वाला डेटा उठाना चाहिए, तो वैल्यू कौन सी दे रहा है, 1। अगर मैं इसको फिर एडिट करूं, अगर मैं इधर क्या लिख दूं, 2 की जगह, सपोज हम इसको चूज कर देते हैं, इधर चूज कर देता हूँ, इसमें नंबर डालते रहेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे चूज करा था ना, इधर इस पे चूज करा था, नीचे वाले पे चूज करा था, ठीक है। मैंने ये 3 दिया, इसमें लगाया था, इसको चूज दिया था, हमने 3 दिया, तो वो क्या दे रहा है, 3। तो पॉइंट पता है क्या, चूज क्या करता है, जैसे यहाँ पे जो M15 है, M15 कौन सा हो गया, 3, तो आपने 3 डाला, तो थर्ड नंबर पे कौन सा है, K14 है, तो K14 पे वैल्यू कौन सी है, थर्ड। अब यहाँ पे अगर मैं 4 डाल दूं तो यहाँ पे क्या है, K15 है, तो कौन सी है, 14। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं 2 डाल रही हूँ तो 1 2 3 4, ये अब ये चाहे मैंने इसका जो इंडेक्स है वो चेंज कर दिया हो, लेकिन वो इसके अकॉर्डिंग ही वो वैल्यू उठा के लाके देगा। अगर यहाँ पे के मैंने यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे 1 पे K15 मान डाल दिया, यहाँ पे K15 होगा और मैं बोलती हूँ अगर यहाँ पे 1 डाला तो वो K15 में से 4 ही उठा के देगा, करेक्ट, ठीक है। अब जैसे अगर आपने, मैंने बोला ना, यहाँ पे हमने अगर 2 डाला तो 2 पे हमारा क्या है, 1 है, मैंने उल्टा कर दिया था ना, उल्टा वाला नहीं समझ में आ रहा है, उल्टा किया था ना, K13 K12 आगे पीछे कर दिया था मैंने, ऊपर नीचे कर दिया था, तो मतलब चूज में M15 पे जो भी वैल्यू आएगी वो ही आएगी, ठीक है। अब देखना इसी कॉन्सेप्ट का हमने इसमें रिवर्स लुकअप के लिए यूटिलाइज करेंगे।
रिवर्स लुकअप के लिए क्या यूटिलाइज करेंगे, इक्वल टू लगाया, दिस इज माय वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ठीक हो है, गई, लुकअप वैल्यू हम दे देंगे, सो वेयर इज माय लुकअप वैल्यू, दिस इज माय लुकअप वैल्यू। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लगाया चूज। अब हम ये चूज किस लिए लगा रहे हैं, चूज ये लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कॉलम है ना ऐसे है, आगे पीछे। अब हमारा वी लुकअप जो देखता है वो राइट साइड ही देखता है, लेफ्ट साइड नहीं देखता। तो हम चूज के थ्रू उसको सीक्वेंसिंग चेंज करेंगे। तो हमने करली ब्रैकेट दिए, करली ब्रैकेट में 1,2 दिया, मतलब मेरे पास दो नंबर्स हैं 1 और 2, ठीक है। मैंने 1,2 दे दिया ताकि मैं इसकी क्या बना सकूं, इंडेक्स बना सकूं, ठीक है। दो इंडेक्स मैंने बनाई, करली ब्रैकेट आपको पता है दिस इज कॉल्ड एन एरे, हमने कॉमा किया। अब वैल्यू 2 में, अब वैल्यू 1 पे आपको क्या चाहिए, जो लुकअप वैल्यू होगी, टेबल एरे बनाना है ना हमें। तो हमने क्या करा, हम गए किसमें, सुपर स्टोर में, और हमारी लुकअप वैल्यू कौन सी है, कस्टमर आईडी, ये रेंज दे दी, इसको कर देंगे हम क्या, F4, ठीक है। वैल्यू 1 हो गई। अब वैल्यू 2, मतलब वैल्यू 2 तो आपको रिटर्न चाहिए ना, और ये सीधा देखता है। तो हमने क्या करा, हमने बस इसका यूटिलाइज करके इसको ऑलमोस्ट सीधा कर दिया, ठीक है। अब मैंने चूज को कर दिया 1, ये चूज बंद हुआ, तो कॉमा करा। अब आपके अकॉर्डिंग पहला कॉलम कौन सा है, कस्टमर आईडी, दूसरा कॉलम कौन सा है, ऑर्डर आईडी। तो कॉलम इंडेक्स कौन सी दे देंगे हम यहाँ पे, 2, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया हमने क्या, पॉइंट समझ में आया, कुछ नहीं किया, बस एक लॉजिकली हमने गेम उल्टा कर दिया उसका, जो राइट साइड देखता है तो हमने उसकी सीक्वेंस चेंज करा के अपोजिट साइड क्रिएट कर। तो कस्टमर आईडी को हमें फर्स्ट देना जरूरी है, हम डायरेक्ट 2 नहीं दे सकते, नहीं कस्टमर, हाँ देना, नंबर देना जरूरी है। हम डायरेक्ट अगर 2 देंगे तो क्या होगा, आप डायरेक्ट 2 बोल रहे हो, हाँ दिस इज आल्सो पॉसिबल, मैंने कभी किया नहीं, बट वी विल डू दिस थिंग। जैसे चुपक क्यों रहा है, आप बोल रहे हो इसको सिर्फ 2 देके छोड़, या फिर हम इसको 1 दे के भी छोड़ सकते हैं, नहीं 2 देके छोड़ देते ना, चलिए नहीं आएगा, ऐसा क्यों, 1-2 देना पड़ेगा, वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको कोई आंसर इसके पीछे नहीं दे सकता, बिकॉज अभी हमने सामने किया है, तो इसको हमें 1,2, अच्छा कॉलम इंडेक्सिंग, बिकॉज दिस इज एन इंडेक्सिंग ना, बिकॉज वी आर टेकिंग अ 2 नंबर्स, 2 डिफरेंट वैल्यूज। एक तो हो गई हमारी एफ वाली जो कस्टमर आईडी है, एक हो गई हमारी ये वाली, तो उसको इंडेक्सिंग नंबर में हमें 2 एरे उसको बना के देने पड़ेंगे, बिकॉज पूरा टेबल एरे बनाना पड़ेगा हमें उसके लिए। डायरेक्ट हम चूज वी लुकअप के साथ में यूज कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लाइक हम ना जो हम वी लुकअप लगा रहे हैं वो इस बेसिस पे लगा रहे हैं ना कि हम लुकअप वैल्यू ये है, तो ये क्या कंपैरिजन के लिए क्या कि हम इसको इसके बेसिस पर ये वैल्यू उठा के दें, नहीं कंपैरिजन के लिए नहीं है, एग्जैक्टली वी लुकअप हमारा ऐसे देखता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा सीक्वेंस कैसे हो रहा है, पीछे की साइड हो रहा है, ठीक है। तो हमने चूज से उसको बस एक बिहेवियर चेंज करके दिया है कि कस्टमर आईडी चूज के अकॉर्डिंग पहला है और ऑर्डर आईडी बाद में आता है। तो हम कॉलम नंबर 2 दे रहे हैं ताकि वी लुकअप राइट साइड समझ के उसको, सिंगल कॉलम की भी हो सकती है, सिंगल कॉलम की भी, सिंगल कॉलम की टेबल नहीं होती, लिस्ट होती है, हाँ उसे लिस्ट कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मेशन, ऑन दैट बेसिस हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ये एग्जैक्टली क्या है ना, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, हम रियल टाइम में इसको यूटिलाइज नहीं करते इस चीज को, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा सिस्टम यहाँ पे अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से नहीं, आप इंडेक्स मैच ही करोगे, स्पेसिफिकली वो मेंशन करेगा कि आपको वी लुकअप को ही रिवर्स लुकअप में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको यूटिलाइज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, सिंपल सी चीज। और वी लुकअप कभी भी बैक साइड नहीं देखता, आप कुछ भी कर लो, ये चूज में भी ये बैक साइड नहीं देख रहा है, ये अभी देख भी कैसे रहा है, राइट साइड देख रहा है, क्योंकि हमने चूज से उसको राइट साइड बना के दी है, बिहेवियर उसका कैसा करके दिया है, राइट साइड का करके दिया है, उसी के बेसिस पे वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी भी नहीं मैं समझ पा रही हूँ कि वो चूज के थ्रू कैसे वो राइट साइड पर, चूज में आपके पास 2 कॉलम है, आपने वैल्यू 1, एक रेंज हो गई आपकी ये एफ वाली, ये हो गई सपोज B1, ठीक है। आपने 1 और 2 दिया, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है एफ रेंज को और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है बी रेंज, उसके अकॉर्डिंग वो जो सेकंड वाला है वो आगे राइट ही बिहेव कर रहा है। अच्छा, सिर्फ हमने बिहेवियर चेंज करा, डेटा में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ बिहेवियर चेंज करा है, उसके बेसिस पे हम उसको इस तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है। एक ये छोटा सा पार्ट था, मतलब एक्सचेंज ऑफ थिंग, कल मैंने बताना भूल गया था इसको, और ये सिर्फ इंटरव्यू पर्पस पे आता है, ठीक है। उससे ज्यादा आपको इसमें डीप डाइव डुबकी लगाने की जरूरत
नहीं है, बिकॉज ये एग्जैक्टली अगर हम बोले रेगुलर बेसिस पे यूज में नहीं आता, बट हाँ आपको इंडेक्स मैच और वी लुकअप बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो आपका सबसे ज्यादा यूज केस में आए, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा, वो सबसे ज्यादा यूज केस में है। क्लियर? कोई डाउट? अभी लुकअप एंड डिफरेंसेस में किसी टाइप का कोई डाउट है? सर हाँ जी अंश, सर मेरे अभी भी समझ में नहीं आया। क्या? सर अभी भी मेरे समझ में नहीं आया। नहीं समझ में क्या नहीं आया? आप क्वेश्चन पूछोगे तभी तो आंसर दूंगा मैं। लुकअप सर एंड ये डिफरेंसेस पूरा टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर सिर्फ ये सर समझ में पूरा नहीं आया? सर पूरा टॉपिक समझ में नहीं आया। आप कल थे क्लास में? यस सर। ओके, सो कल आपने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा बीच में? क्वेश्चन देखो, रेज करोगे, टॉपिक इज काइंड ऑफ थिंग, ये जो टॉपिक है वो ना करते हुए 1.5 से 2 घंटे का टॉपिक है, पूरा कंप्लीट टॉपिक जो चलेगा वो 1.5 से 2 घंटे का चलेगा। अच्छा, आपको लुकअप एंड रेफरेंसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कॉन्सेप्ट किस लिए हम लोग लुकअप एंड रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं तो चैलेंजिंग हो जाएगा, तो क्या करें फिर? बैकअप देना पड़ेगा। तो देखो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ लुकअप एंड रेफरेंसेस क्या होता है। सो बेसिकली क्या होता है कि वी हैव रॉ डेटा, हमारे पास जब भी होता है एक रॉ डेटा आता है, जो आप ऑलरेडी देख रहे हो काफी दिन से। रॉ डेटा क्या होता है? हाँ जी अंश, रॉ डेटा क्या होता है? अंश, आपको हेलो रिप्लाई करना है। हाँ, आप ही के लिए रिपीट कर रहा हूँ, आपको रिप्लाई करना है, आप रिप्लाई नहीं करोगे सो आई कांट हेल्प यू। रॉ डेटा क्या होता है? आपने रॉ डेटा पता है आपको? सर रॉ डेटा हाँ, रॉ डेटा होता है जहां पर सारा डेटा इकट्ठा कलेक्ट करके रखा जाता है। अब हमारे पास कोई रिलायबिलिटी नहीं होती, हम उस डेटा में से कोई पर्टिकुलर डेटा या पर्टिकुलर रिपोर्ट हमें देनी है, तो हम कैसे देंगे? सारी चीजों की तो नीड नहीं होती हमें, सारे कॉलम्स की, हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए होते हैं, इसी पर्टिकुलर बेसिस पे हम उन कॉलम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक सिनेरियो और बताता हूँ, उससे आप समझने की कोशिश करना हम क्या करना चाहते हैं। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रोडक्ट आईडी है, उठाओ एक प्रोडक्ट आईडी उठाओ, रॉ डेटा में से उठा के ले, चलो इसमें से उठा, ये बड़ी है प्रोडक्ट आईडी, एक शीट बनाना, अरे इधर से उठा, एक उठाना, सिंगल एक प्रोडक्ट आईडी उठाओ कोई सी, उठा ली, दूसरी शीट में डाल दी। मैक्रो, कहीं मैक्रो चैप्टर 11 से बनाई थी, किससे बनाई थी? चैप्टर बताइए। मैक्रो शीट जो होती है वो कोड बेस पे चलती है, उसमें फॉर्मूलाज आपके नहीं आएंगे, उसमें हमको बीपीआर राइट करनी पड़ती है। हाँ, डालो प्रोडक्ट आईडी, उठानी पड़ेगी फिर से। हो गया? मैं करूँ? कहाँ है? हो गया? तो हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट आईडी। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल सी है, मेरे को इसी प्रोडक्ट आईडी का कस्टमर आईडी चाहिए, कि कस्टमर कौन है, इस प्रोडक्ट आईडी पर डिस्काउंट कितना दिया गया, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप क्या उसकी सेल थी, और ये प्रोडक्ट की प्रायोरिटी क्या थी। ये तीन चीजें मैंने आपसे पूछी, कस्टमर आईडी, डिस्काउंट, सेल्स एंड प्रायोरिटी। अब एक बार देखो, ये तीनों चीजें जो मैंने बोली हैं वो तीनों चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं? हाँ करो 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 करो, कॉन्फिडेंस है, जाओ, हाँ कॉन्फिडेंस है ना, करो। अब एक बार उसमें जाके देखो, क्या बोलते हैं आप, रॉ डेटा में, कि ये देखो ये होता है रॉ डेटा, इसमें सारी चीजें अवेलेबल है अंश, ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें अवेलेबल ना हो, सब कुछ अवेलेबल है। बट मैंने रिपोर्ट में क्या मांगा है? सिर्फ 4 चीजें मांगी जो हमारे को नीड है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज चेक करो, सेल्स है,
डिस्काउंट है, प्रायोरिटी है, तो मेरे को प्रायोरिटी की जगह प्रॉफिट दे दो। प्रायोरिटी चेक कर लो, होनी चाहिए, नहीं है तो मेरे को प्रॉफिट निकाल के दे दो, उसमें प्रायोरिटी चेंज कर दो, प्रॉफिट निकाल के दे दो, क्योंकि प्रायोरिटी तो निकाल ही नहीं पाओगे जब है ही नहीं तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, अब आपको ये चीजें निकालनी है इसकी। ठीक है अंश, अब पॉइंट क्या है कि हम इसका पहला तरीका क्या है, फिल्टर लगा लो। ठीक है, फिल्टर लगा के आइडेंटिफाई करके कॉपी पेस्ट करके डाल दो। ठीक है, बट ऐसे कई बार ऑर्डर चेंज होते चले गए तो फिर क्या करोगे, प्रोडक्ट आईडी चेंज होती रही बार बार, तब क्या करेंगे, तब तो कर पाएंगे ना हम ये वाला काम, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, तब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वीलुकअप की। अब इसमें वीलुकअप अकेला काम नहीं करेगा, क्योंकि आप देखो आपके पास प्रोडक्ट आईडी है तो कस्टमर आईडी जो है ना वो पीछे है, डिस्काउंट सेल्स और प्रॉफिट जो है वो आगे है। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इंडेक्स मैच, किसके लिए, कस्टमर आईडी के लिए। तो अगर हमारा डेटा बैक साइड होता है, मतलब फॉरवर्ड फॉर्मेट में नहीं है, लेफ्ट टू राइट नहीं देख रहे हम डेटा को, वैसे देख रहे हैं राइट टू लेफ्ट देखना चाहते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, इंडेक्स मैच लगाएंगे। तो हम क्या लगाएंगे, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी आपके आगे है, कस्टमर आईडी आपके पीछे है। तो इंडेक्स मैच लगाते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इंडेक्स कस्टमर आईडी के नीचे, हाँ कस्टमर आईडी में कोई बात नहीं, आप लिखोगे इंडेक्स। इंडेक्स में आप सबसे पहले एरे किसका पास करोगे, जो चाहिए, क्या चाहिए हमें, एरे। तो हमारा जो वो है क्या बोलते हैं, रॉ डेटा है, उसमें जाके आप कस्टमर आईडी का एरे पास करोगे। अंश सुन रहे हो ना, यस सर। तो इंडेक्स में इंडेक्स मैच जब लगाते हैं तो एरे में सबसे पहले एरे को क्या पास करते हैं हम, जो चाहिए, क्या चाहिए हमें, कस्टमर आईडी का एरे पास करेंगे। ठीक है, कर दिया, उसको कर देंगे फिक्स करने के पीछे रीजन क्या है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। फिर कॉमा किया, कॉमा करने के बाद हमें रो नंबर चाहिए, जो प्रोडक्ट आईडी का रो नंबर है, तभी हमारा डेटा निकल के आएगा। तो हम लगाएंगे मैच। अब मैच में सबसे पहला पैरामीटर क्या है अंश, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट आईडी। सी वाले पे आ जाओ, वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बस अब प्रोडक्ट आईडी को भी हम फिक्स करेंगे, क्योंकि हमारे पास और नहीं है, सिंगल है, इसलिए हम उसको फिक्स कर देंगे कि ताकि गलती से भी ड्रैग हो तो चेंज ना हो। करो कुछ कर, नहीं करो गड़बड़ होगी तो एरर ही तो आएगी, देखेंगे फिर। अच्छी बात है, एरर आ रही है तो फिर कॉमा लगाएंगे। अब क्या पूछा उसने, लुकअप एरे कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी, मतलब जिसको जो लुकअप वैल्यू है उसको ढूंढना है, किसमें ढूंढना है, प्रोडक्ट आईडी वाली रेंज में ढूंढना है। तो रॉ डेटा में जाके प्रोडक्ट आईडी में जाओ, कंट्रोल दबा के एक अप एरो की दबाओ और सीधे प्रोडक्ट आईडी आ गए, और आप पीछे एक डाउन करके कंट्रोल से डाउन एरो। ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी दिया हमने, उसकी रेंज भी हम फिक्स कर देंगे ताकि वो भी चेंज ना हो। फिर कॉमा करेंगे, फिर हम उसको एग्जैक्ट मैच पर डालेंगे, बिकॉज दिस इज एन आईडी। अब हम एंटर मार देंगे, एक और एंटर मारो, देखो आ गया। तो मतलब ये वीलुकअप का एग्जैक्ट यूज है। अब आप प्रोडक्ट आईडी चेंज कर दो। अब एक काम करो, ये जो प्रोडक्ट आईडी है, एक जो शीट थी ना जिसमें से प्रोडक्ट आईडी उठाई थी, वो शीट बताओ इनको मैं, ये वाली शीट पे जाओ, उस पर कोई और प्रोडक्ट आईडी कॉपी करके लाओ बस। अब इसमें कोई भी प्रोडक्ट आईडी कॉपी कर लो, ये ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, हाँ ये रखी थी मैंने, यही कर रखे थे, ये वाले सबसे लास्ट वाली। ठीक है, कॉपी करा, अब उसकी प्रोडक्ट आईडी की जगह पे पेस्ट कर दो। बेनिफिट देखना लुकअप एंड रेफरेंसेस का। अब प्रोडक्ट आईडी पे पेस्ट करा, देखो कस्टमर चेंज हो गया। तो आपको इसमें क्या होता है ना कि कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, बट लुकअप एंड रेफरेंसेस से ये चीज आपकी पॉसिबल, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो हमारा इस सेल पर लग गया। इस सेल में जो भी वैल्यू आएगी वो उसके अकॉर्डिंग ठीक है।
नाउ नेक्स्ट वन इज, मेरे को क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, सेल्स चाहिए और प्रॉफिट। तो वो कैसे, वो एक बार में भी आप निकाल सकते हो, किसके थ्रू, लुकअप, वी लुकअप के थ्रू। अब वी लुकअप लगाएंगे तो अंश समझ में आया, इंडेक्स मैच किस केस में यूज करना है, जब हमें बैक साइड, ठीक है। अब हमें कैसे देखना है, डिस्काउंट, सेल्स और प्रॉफिट जो है वो आगे है प्रोडक्ट आईडी के, तो आप क्या लगाओगे, वी लुकअप। कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, आप कर्ली ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, एक सर साथ डिस्काउंट सेल हमारा आगे है वो ना? दे दिया, वी लुकअप लगा दिया उधर। नहीं सर, हाँ, सेल्स डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट हाँ और प्रॉफिट कहाँ पर, हाँ लगा सकते हो, बट वो लगाने का कोई सेंस नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। लगा सकते। हाँ, मतलब चूज वाला जो पोर्शन आप यूज करोगे ना, दैट इज कॉल्ड एन एक्स लुकअप टाइप। कस्टमर आईडी प्रोडक्ट, अगर आप थोड़ा सा उसको बिहेवियर चेक करोगे, कस्टमर आईडी मेरी इधर थी ना, नहीं कस्टमर आईडी नहीं, Customer और ID प्रोडक्ट आईडी के बेस पे उठाना है ना, कस्टमर आईडी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब इक्वल टू वी लुकअप, एक मिनट देखना चाहिए। मुझे एक हाँ, चीज वी लुकअप इज इक्वल्स टू वी लुकअप। मेरे को एक चीज देखनी है, एक मिनट को, मेरे को प्रोडक्ट आईडी और कस्टमर आईडी देखना है कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। देखो Customer कस्टमर ID, आईडी ये रही मेरी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी भी इधर ही है, तो ये बाकी चीजें भी मेरी उधर ही है ना। हाँ, तो फिर ये अभी हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, है ना? हम्म। तो अभी उनको भी लेफ्ट टू राइट में ही क्लियर कर रहे हैं ना अभी हम, ठीक है। तो मेरी हाँ ठीक है, वो अब मुझे दिख गया कि हमारी प्रोडक्ट कस्टमर आईडी इधर है, प्रोडक्ट आईडी Yes, सेल्स सब कुछ yes. इधर है। लेकिन अगर कस्टमर आईडी के अंदर में ऑर्डर आईडी उठाना है तो सर ने अभी बताया था वो रिवर्स वी लुकअप, रिवर्स वी लुकअप के थ्रू हम वो मैच चूज वाला ऑप्शन यूज करेंगे तब होगा वो। ठीक, एक बार ना मुझे इस पे एक बार वो बता दो, मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, ये वाला कैसे किया था हमने यहाँ पे। हाँ जी, सर मैं अपने डाउट क्लियर कर देती हूँ। कोई बात नहीं। वी लुकअप वी लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू यही है ना? लुकअप, हाँ Yes. प्रोडक्ट आईडी से लुकअप, लुकअप वैल्यू हो गया टेबल एरे, टेबल एरे अब पेज अप, एक मिनट, लुकअप वैल्यू हाँ प्रोडक्ट आईडी ठीक है, पूरा F4 ना, पूरा सेलेक्ट, पूरा नहीं है। कंट्रोल हाँ, इसमें पूरा की जगह सेल्स और ये सब यहाँ पर है डिस्काउंट। सेल्स डिस्काउंट प्रॉफिट, इन्होंने ये जो करवा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि एक बार में तीनों चीजें उठा रहे हैं, अलग अलग उठाने की जगह आप वन टाइम में सब कुछ उठा। अब कॉमा फिक्स कर दिया उसको, रेंज को फिक्स करने के बाद कर्ली ब्रैकेट में आप कॉलम नंबर दोगे, जो कॉलम इंडेक्स होंगे ना वो दोगे, फिर वहां से हम वहां तक चूज करेंगे। सर यही मैं पूछ रहा था, अब ये तो हम चलो गिन लेंगे, हाँ और वैसे अगर हमें तीनों एक साथ निकालना होता तो क्या करते? तो भी निकल जाएगा, तो हम मैच का यूज करेंगे। 3 बार मैच यूज होगा, 2 बार, 2 बार, नहीं एक ही बार होगा, एक ही बार होगा। हम्म। तो एक ही बार में तो कैसे? वही बताऊंगा, बता। तो सर अभी इसका नंबर यू चूज करना होगा ना मुझे, वहां से कौन सा है? गिनना पड़ेगा ऑफलाइन में बोल देना। काउंट करने पड़ेंगे नंबर्स। ठीक है होगा। अंश समझ में आ रहा है? वी Yes, sir. लुकअप में लुकअप वैल्यू लगाए, फिर टेबल एरर दिया, अब इनको क्या काउंट करना है कि कौन कौन से कॉलम नंबर्स दिए। यहाँ होना सर पहले, क्योंकि मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर लेना हाँ। होगा ना। तो देखो अभी ऐसे उठाने में दिक्कत आएगी, इसको पहले बंद किया, जब आप वी लुकअप लगा रहे हो तो अब सिस्टम समझना मैं कैसे लगा, तो मैंने वी लुकअप लगाया, दिया, ठीक है, कॉमा किया, टेबल एरे पे जाएंगे। अब हम आ गए टेबल एरे चूज करने के लिए। जब हम टेबल एरे चूज कर रहे होते हैं, ये ध्यान देना कि कॉलम नंबर आपको जैसे इंडेक्स नहीं मिली तो वो कैसे उठाएंगे, जैसे इसने ये लिया, अब ये ऐसे चूज करने लेके आएगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिया, अब मेरा सेल्स कौन सा है इनमें से, ये सेल्स है, इसका कॉलम नंबर देखो क्या है, 5 आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है बॉटम में देखोगे तो 5 आ रहा है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है डिस्काउंट 7, 5, 7 एंड प्रॉफिट 8, 5, 7, 8,
तो ये मतलब इस तरीके से आप उसको चूज कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी से ही सारा डिटेल्स मिला है ना। हाँ, अब हमने 5 7 8 ले लिया, अब हम शिफ्ट चेंज करके उस साइड नहीं आएंगे, हम इसी पे काम कर देंगे सारा का सारा। कॉमा लास्ट में देना रिजेक्ट। ठीक है, और एंटर मार देंगे। देखो सारा डेटा आपका इकट्ठा आ गया, इसमें हमको कुछ अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज एन इजीएस्ट वे। अब इसमें एक और चीज होती है, अब सपोज यही चीज इसी को पूरा कॉपी करके नीचे ले आओ, पूरी ये ऊपर हेडिंग कॉपी करके नीचे ले आओ। अच्छा ठीक है, ये पूरा कॉपी कर लो, सब कुछ नीचे ले आओ। हाँ, अब इन्होंने एक चीज पूछी, अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, मैं कस्टमर हटा देता हूँ। ठीक है, कस्टमर क्या? कस्टमर का थोड़ा दिक्कत देगा, कस्टमर भी आ जाए नहीं आएगा, क्योंकि है ना एक्चुअली वी लुकअप है ना, वी लुकअप फ्रंट में देखता है, बैक साइड में देखता, वो प्रॉब्लम होती है। ओके, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट से पीछे है, पीछे है, उसको हमें अलग से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम मैच के साथ में काम करेंगे। अब इन्होंने बोला कि हमें नहीं पता ये कॉलम कहाँ है किधर है, हम इनके नाम के बेसिस पे इनको उठाएंगे, लेकिन ये नाम सेम होने चाहिए, रॉ डेटा में जो है वही नाम होना चाहिए। चेक कर लो उसको, अगर कोई भी चीज इधर उधर हुई तो वो डेटा मैच नहीं करेगा। तो देखो प्रोडक्ट आईडी इस कॉपी कर लो ना, यहीं से कंट्रोल सी करो, उधर पेस्ट करते जाओ, ये बनाना बच्चा करो, इसमें इस तरीके से काम करोगे तो हमें डिस्काउंट सेल्स और प्रॉफिट कॉपी करना है। तुम डाल दो, कोई दिक्कत, डालो डालो जल्दी डाल दो, उधर जाओ। वो मैनुअली लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ हाँ, है, लेकिन एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एग्जैक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट का मतलब हो गया स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, अगर स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ होगी तो सारा सिस्टम अच्छा, केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव नहीं है। सेम ही है वैसे तो, हाँ सेम ही है। सेम ही है तो अच्छी बात है, पर डाल दो, फिर भी हम अपना सेफ साइड खेल रहे हैं। ठीक है, अब इसको बनाने का एक और तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कई बार क्या होता है ना, एक छोटी सी सीक्वेंस की वजह से गड़बड़ हो जाती है चीज, तो वो दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे हम सिर्फ इसी में लगाएंगे वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप, अब लुकअप वैल्यू दे दो कॉमा, अब टेबल एरे चूज करेंगे। अब टेबल एरे चूज कैसे करेंगे, प्रोडक्ट आईडी से प्रॉफिट तक, लेकिन वो कॉलम भी लेंगे। अच्छा, मैच तो सही कराना है ना। मैच उसी से कराना है, हेडिंग भी। हाँ, लेकिन ऐसे ही करो, एक बार ऐसे ही करके देखो। हाँ, वो तो मैच फिक्स करो, फिक्स करो, फिक्स करो। अब कॉमा करा, अब लिखो मैच। मैच लिखने के बाद आप लुकअप वैल्यू दोगे डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट है उसको, क्योंकि अब इसमें क्या करोगे आप, रो फिक्स कर दो, कॉलम कॉलम फिक्स नहीं होगा इसमें, रो फिक्स होगा, क्योंकि कॉलम चेंज करेंगे ना, सिर्फ एक फिक्स हुआ, रो चेंज नहीं होनी चाहिए। डिस्काउंट सेल्स प्रॉफिट एक ही में, कॉलम आपके चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अब सही है, कॉमा लगाओ। अब लुकअप एरे क्या होगा, ऊपर जाओ। अब जो प्रोडक्ट आईडी है उसके पास से है ना पूरा एरे ऊपर ऊपर का सिलेक्ट करना है आपको, प्रोडक्ट आईडी के बाद से यहाँ तक। ठीक है, सिर्फ हेडर हेडर सेलेक्ट करा, कुछ नहीं करा, F4 कर दो, फिर कॉमा, एग्जैक्ट मैच, कॉमा, टोटल ब्रैकेट, एंटर। ठीक है, ड्रैग करो जरा इसको, डिस्काउंट 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स सेल्स 0 क्या आ रही है ऊपर वाले में, डिस्काउंट ऊपर सीक्वेंस गलत डली है तो कहाँ गड़बड़ हुई है, ये भी सही चल रहा है, यहाँ गड़बड़ हुई है। 5 7 8 सेल 0 नहीं हो सकती, डिस्काउंट ये होगा, सेल्स ये होगा, यहाँ पे गड़बड़ हुई है। देखो सेल्स का, सेल्स है 5 और ये हो गया 7,
मैं इसके बेसिस पे दे देता था डेटा। सेल्स है 5, ये है 7, 7 5, ये था, ठीक है। अब ये डिस्काउंट हो रहा है ना, तो इसको एन की जगह एन एम, शीट डी, इसमें क्या आ रहा है, इस आ रहा है यू प्रॉफिट, ये भी गलत दे रहा है, ये सेल्स उठा के दे रहा है आपको डिस्काउंट की जगह, सॉरी प्रॉफिट उठा के दे रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है, प्रॉफिट उठा के दे रहा है, ठीक है। प्रॉफिट दे रहे हैं। इसको एक काम करते हैं, एक बार फिर लगाते हैं, वी लुकअप, दिस इज लुकअप वैल्यू टेबल है, अब हेडिंग से दे देते हैं। क्योंकि मैं वही तो बोल रहा था, क्योंकि हेडिंग से दोगे तो हेडिंग तभी तो कैलकुलेट, हेडिंग जो है ना, दिस इज अ प्रोडक्ट आईडी, ये हो गया आपका कॉमा, इसमें हमारा शीट डिस्काउंट कॉमा कॉमा तो फिक्स नहीं करिए इसमें। 0, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्योंकि हम मूव नहीं करेंगे ना, हम अपने अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं, हमने ना इसको डिस्काउंट इज 0, हमें बस इसको ड्रैग करके देखना है, इट वर्किंग और नॉट, एन आ रहा है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्लस वन हटाना है। हाँ करना है ना, मतलब नहीं अभी वो आता ना लोग, हाँ हाँ उसको जाना सेल्स, ये तो सही है। स्वेटर उल्टी पहन के आए हो आप? सर प्रॉफिट पे आपका फॉर्मूला एक बार देखो ना, जैसे E8 ये अपने आप ही प्लस की वजह से मूव हो रहा है ना। नहीं नहीं, ये तो ड्रैग करने से ऐप और ये तो मूव हो जाएगा हमारा, मेनली कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैच होना चाहिए सेल्स से, और डायरेक्ट ये सेल्स उठा के देना चाहिए, डिस्काउंट तो इसने सही उठाया, इसको यहाँ पे सेल्स उठाना चाहिए, ये यहाँ पे सेल्स नहीं उठा रहा, ये कुछ और उठा रहा है। चलो इसको मैं एक बार देखूंगा, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार ये एक बार में लगता नहीं है, मेरे से भी नहीं लगता, इसको एक बार देखना पड़ेगा, बट फॉर्मेशन इज सेम, इसी तरीके से इसी फॉर्मेट पे आपको उसको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इतना पार्ट मतलब बेसिकली वो है आपका लुकअप एंड डिफरेंशियल्स वाला कॉन्सेप्ट, वो आपको क्लियर हुआ, उसमें कोई डाउट नहीं है ना, वो चीज समझ में आ गई, ये अपन कर लेंगे, इसमें इतना बड़ा टास्क नहीं है, एक दो बार बनाएंगे तो हमें भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट है ना, जब आपको डेटा एक्सेस होता है तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि आप जो कॉलम नेम है उसके बेसिस पर मैच काउंट करके ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करता रहेगा। उसने टी वो नहीं करा था ना, क्या उससे नहीं किया था ना, तो हम उधर जा रहे हैं तो ये आ रहा है, उसके में टी आ रहा तो मैं नहीं, आप इधर जैसे वीरू कप लगाया आप, हाँ, वो E आ रहा था वहाँ पे, कहाँ पर ये आ रहा था? एक मिनट सर वो ये बोल रहा है कि जो हम रो फिक्स करना, ये करते हैं कॉलम मूव हो रहा है ना हमारा, हाँ, तो रो हमारी ये D है तो जैसे, ये तो कॉलम E हो रहा है, E फिर F हो रहा वो है, तो हो रहा था ना, हाँ वो हो रहा था, वो उसने देखा नहीं शायद। वो हो रहा है, तभी तो हम वो चीज देख रहे हैं, हमारा डिस्काउंट पैच कर रहा है वो, हमारा सेल्स और प्रॉफिट को लेकिन मूव हो रहा था, वो ट्रैक करने की वजह से हो रहा ट्रैक था, करने की फिर वजह से, इसका हमने क्यों
किया ट्रैक करने के, वो +1 का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैंने कॉन्सेप्ट ट्राई करके देखा था, बट हर बार काम नहीं करता वो। किस कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा सा वो मतलब सीक्वेंस चेंज कराने के लिए होता है कि नंबर जो आ रहा है, जैसे कॉलम नंबर आया 1, तो वो 1 से ले लेगा, नहीं तो 2 से ले लेगा, इस तरीके से वो चला। एक काम करना, मैच में अभी लगा रहे हो ना, मैच में लुकअप एरे जो होगा वो उससे लगाना, प्रोडक्ट आईडी के बाद से, कैटेगरी से, प्रोडक्ट आईडी से नहीं, प्रोडक्ट आईडी के बाद से लगाना। मेरे ख्याल से ठीक है ना। क्या कॉलम फिक्स करना। क्या कॉलम फिक्स करना, ऐसे बताओ। ये फिक्स नहीं हो रहा सर हमारा, तो वे चेंज होता जा रहा था। अच्छा, सर ये फिक्स हम सोच रहे ये इसकी बात कर रहे हैं। मैंने जब दिमाग लगाया क्या नहीं फिक्स हुआ था ये? यस ये नहीं, ये fix नहीं हुआ था। ये जो प्रोडक्ट आईडी थी, हाँ। ये फिक्स नहीं करी थी। अच्छा भाई गुड, ये चीज थी, हम ये चीज नहीं देख रहे थे, वो चीज देख रहे थे, और ये जो चीज बता रहे थे हम समझ कुछ और रहे थे, हम बोले मुझे थे वही डिस्कस। लगा कि डी मैंने वही ऐसे सोचा, चल रहा मैं है। भी वही चीज सोच रहा आप दोनों तो गलत कह रहे हो, ये तो करेंगे मैं करके देखता हूँ एक बार। निकल था, आया। मेरा दिमाग उस पर गया नहीं, तो कॉलम वाले हाँ, पे कि वो, ये आपको ये फिक्स करोगे तो मेरे तो माइंडसेट था कि आप तो फिक्स कर रहे हैं। हाँ, मेरे भी दिमाग में वही था कि मैंने फिक्स कर रखा है उसको। अब ये उठ के 0 पे आ जा रहा था जब हम हाँ। ट्रैक कर रहे थे तो वो 0 के अकॉर्डिंग जब डेटा फैच कर रहा था वो नहीं है। तो। अच्छा ठीक है, एक बार अंश, एक बार और रिपीट कर रहे हैं हम लोग, एक बार आप देख लो हमसे जो मिस्टेक हुई थी, मतलब मेरे से जो मिस्टेक हुई थी वो मैं कवर अप कर रहे हैं हम लोग। ये जो C9 वाला डेटा था ना, वो मैंने फिक्स नहीं किया था, मुझे ये फिक्स करना था। पूरा C9 ही फिक्स कर दो ना। हाँ, अब क्यों चेंज फर्क करना है, तो रोज तो चेंज करनी नहीं है, वो तो हमारा लुकअप वैल्यू है ना, वो हमारी फिक्स रहेगी पूरी, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है ना, एक ही है। अब हम लगा देंगे इसमें, अब हम लगाएंगे टेबल एरे, अब एक चीज करके देखता हूँ कि बिना हेडर के देख के देखता हूँ। अब उठा लेगा। लेट्स सी। अब उसको फिक्स कर लो पहले, नहीं तो फिर वो चेंज हो जाएगा, फिर अपन को दिक्कत आएगी, तो फिर फिर ढूंढते होंगे। क्योंकि हम सिंगल वैल्यू का काम कर रहे हैं, तब फिक्स कर दो। अब लगाओ मैच, लगाओ मैच डिस्काउंट, टेबल है ना, ऊपर से दे देंगे अपन प्रोडक्ट आईडी से उधर तक का, और F4 इसको ही फिक्स कर दो, 0 ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको करा एंटर, ये डेटा है, हाँ, हॉरिजॉन्टली जब ड्रैग करना होता है तो कंट्रोल R दबाते हैं, वर्टिकली ड्रैग करते हैं तो कंट्रोल D दबाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट और था, मतलब अगर आपको डेटा वैसे निकालना है तो यू कैन यूज मैच, और आप इस तरीके से डेटा हेडिंग से लिख देना, ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हेडिंग हाँ, से लिख देना। आप इधर ना इधर दूसरी हेडिंग डालो, जरा हेडिंग डालना सिर्फ, उधर जाओ शीट पे, रॉ डेटा कैटेगरी डाल दो, प्रोडक्ट कैटेगरी डाल दो, या प्रोडक्ट नेम डाल दो उस पर, ठीक है। प्रोडक्ट नेम ये डाला, अब इसको नाम ट्रैक, सिर्फ ट्रैक करना। इसी नाम से देख तो। हाँ हाँ सही है, वो तो अपन ले लेंगे ना, हम तो अपने को पता है अपना फॉर्मूला तो सही है ना। अब इसको सिर्फ ट्रैक करो, ठीक है। ये इस तरीके से आपका डेटा जो है वो बनता चला जाएगा, और ये इजी तरीका हो जाता है कि हम इजीली इस चीज को यहाँ पर प्रोसेस कर सकते ये हैं, वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। VLOOKUP विथ मैच, ये यूज में आ जाता है कई बार, क्या होता है ना कि ड्रॉप डाउन बना दिया हमने, वहां चेंज करते जा रहे हैं, हम चाहते हैं सिर्फ ये डेटा दिखता रहे सीनियर को, इसमें बस हमें कॉलम्स काउंटिंग करनी है। इसमें कुछ नहीं काउंट करना है, ये जो काम कर रहा होता है वो मैच ऑटोमेटिकली अपने आप बताते करता है, इसका इंडेक्स नंबर ये है, इसका इंडेक्स नंबर ये है, बट टेबल एरे आपको पूरी लेनी पड़ती है, तो ये उसको काउंट बताता है, क्योंकि हम नंबर चूज कर रहे होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली नंबर उठा लेता है, ठीक है। क्लियर, आपको कोई डाउट इस वाले में? कोई डाउट नहीं है, ओके। तो एडवांस में ज्यादा कोई टॉपिक नहीं होते, तो लुकअप एंड रेफरेंसेस होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके सारे इंटरव्यू क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, लुकअप एंड रेफरेंसेस पे। वो एक्सेल में इसके अलावा कुछ और पूछेगा ही नहीं, ठीक है। वगैरह तो पूछे, वो तो बहुत बेसिक सी चीज है, उसको पता होता है कि 90% लोगों को वो चीज आती है, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना जो अपन अभी कर रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट में लोग घूम जाते हैं, ठीक है।
अब टास्क के बारे में एक सिंपल से सिस्टम समझना, आज एक टास्क असाइन करो अभी, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक सिनेरियो बता देता हूँ। कंपनी नेम है सेल, सेल का नाम सुना है? SAIL, सेल बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। गेल का नाम सुना है? ऐसी सेल, जो गेल काम करते हैं वो भी सेल ही, सेल ही वही काम। क्रिस गेल नहीं, गेल, GAIL, गेल इंडियन सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, जो स्टील के जो वो जाते हैं ट्रेन के ऊपर बड़े बड़े रोल्स, वो बनाती है वो भी सेल, ठीक है। उस कंपनी का एक छोटा सा पार्ट है बंदे का, वो भी स्टूडेंट ही था मेरा, इंटरव्यू देने गई और उससे एक गलती, लोकपन रेफरेंसेस बहुत अच्छे से आता था, उसने एक गलती करी थी। गलती क्या करी थी? डेटा फॉर्मेटाइज करना भी जरूरी होता है। उसने क्या करा, वो सीधा VLOOKUP लगाने में लग गया, लेकिन डेटा फॉर्मेटाइज नहीं करा। डेटा फॉर्मेटाइज मतलब जैसे ये प्रोडक्ट आईडी है, इसमें स्पेस पड़ा हुआ है, तो ये चीज दिस इज एन स्टेप। करीब डेटा देखते हो और VLOOKUP का आपने देखा एंड यू आर वेल कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे आता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और मैं फिर सीधा VLOOKUP लगाने बैठ गए, तो वहां सारा सिस्टम हो जाएगा, समझ गए? तो वहां दिक्कत हो जाएगी। अच्छा एक काम करो, एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ अभी, एंड यू आर 30 मिनट्स फॉर दिस। ऊपर वाला डेटा डाउनलोड करो, पोर्टल पे जाओ, ऊबर वाला, ऊबर NCR राइड बुकिंग वाला डेटा है ना, वो निकालो। तुम्हारे पास नहीं है? मैंने तो डिलीट कर दिया, चलता नहीं। ऊबर ऊपर 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 लिख दो, नहीं ऊबर लिखो बस, क्लिक करो, ऊबर नहीं सर्च करना होता। ये चल जाएगा वो। उस टाइम पे वो दिक्कत ये होती है कि उस टाइम पे आपके पास है ना, हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर, कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई मत कर देना, ये बहुत हैवी डेटा है। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, और अपना दिमाग लगाना। मतलब मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं है, कॉन्सेप्ट मतलब वो तरीका नहीं बताया कि कैसे करना है, ठीक है। तरीका इन द सेंस, मुझे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना है कि आप उसके बारे में कैसे सोचते हो, ठीक है। तो दिस इज योर ऊबर डेटा सेट, ठीक है। ये ऊबर डेटा सेट है। अब मेरे पास क्या है ना, 1.5 लाख एक जगह मैं डेटा बना के दे रहा हूँ आपको, 1.5 लाख डेटा है ये, ठीक है। दिस इज माई डेटा सेट 1, ठीक है। दिस इज माई डेटा सेट 2, ठीक है। अब मैंने बहुत सिंपल सी थ्योरी आपको बोली कि मेरे पास जो है बुकिंग स्टेटस, इतना डेटा मेरे पास है डेटा सेट 1 में, ठीक है। वो आपको देखना है, मैं अभी कोई क्लीनिंग व्लीनिंग नहीं बता रहा, वो सब आपको करना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपका हेडेक है, कंट्रोल, ठीक है। अब ये डेटा मेरे पास यहाँ पर है, डेटा सेट 2 में ये डेटा है, तो जो क्लीनिंग व्लीनिंग करनी है वो आप कर लेना, ठीक है। और मैंने आपसे रिजल्ट पूछा है, रिजल्ट आपको क्या बनाना है कि मेरे पास जो है वो क्या है, बुकिंग आईडी है, ये 5 बुकिंग आईडी है, ठीक है। और मैंने आपसे पूछ लिया क्या, ये मैंने आपको डेटा बना के दे दिया। अब आपको इस डेटा सेट को यूज नहीं करना, लो मैं हटा ही देता हूँ, आपके पास 2 ही डेटा सेट है, मुझे पिकअप क्या
वी लुकअप मैंने बताया, वी लुकअप आ गया ना, अच्छे से समझ में। बस मैंने कुछ नहीं करा, यूज वी लुकअप ही होगा, काम वी लुकअप का ही है। बस मैंने क्या बोला, आधा डेटा मेरा डेटा सेट 1 में, आधा डेटा मेरा डेटा सेट 2 में, बट मैंने पूछा गया पिकअप लोकेशन पूछिए, और मेरे पास क्या है, बुकिंग आईडी अवेलेबल है। ये फाइल ऑनलाइन भेज दूं, मतलब व्हाट्सएप पे भेज दूं, ईमेल पे? हाँ व्हाट्सएप पे भेजो, 1 मिनट, ये व्हाट्सएप पे भेजे। अंश, ये आपके लिए भी टास्क है, सोचो ना। अभी हो रहा है 12 बज रहे हैं, 12:30 बजे तक मेरे को दे दो, आधा घंटा बहुत होता है, और इतना बड़ा टास्क नहीं है, आधे घंटे का टास्क नहीं है, ये सिर्फ 5 मिनट का टास्क है, 5 मिनट का भी नहीं है। मेरे को सर मेरा एक्सेल तो चल नहीं रहा है। रुक गई है, मेरा फोन चार्जिंग पे लगा है, इसलिए माइक ऑन कर लो, वो स्पीकर ऑन कर लेना, ताकि अंश को पूछे तो उसको आंसर कर सके। अंश, आवाज आ रही है? मेरा एक्सेल नहीं चल रहा है। तुम्हारा मैक है, तो मैक में तुम्हें परचेज का लाइसेंस लेना पड़ेगा उसका। कल मैंने जो पता किया उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। कुणाल है? गया। इसमें एक चीज कर लो, इसमें ना ये डबल कोट्स ना रिप्लेस कर दो, कंट्रोल एस ये होता है कि यस, ये तो मैंने देखा था सबको करते हुए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये क्लीनिंग का पार्ट है। 30,000 रिप्लेसमेंट्स कंट्रोल एच से होगा, फाइंड एंड रिप्लेस हो, कंट्रोल एफ से फाइंड होगा, ठीक है। अब ऐसा दोनों में कर लो, क्योंकि ये जो डबल कोट्स है ना वो इसको यूनिक नहीं बनाते। क्या दोनों में बस ये किसी को बताना कौन से वाला डेटा है ये? यही वाला ऊपर से लिया है, एनसीआर वाला है, एनसीआर वाला है, एक मिनट दिखाना, एनसीआर राइट बुकिंग, एनसीआर वाला है ना सर ये? हाँ अंश, यस सर। आपको माइक्रो एप्पल ऐप स्टोर से परचेज का वो लेना पड़ेगा एक्सेल, पहले वहां से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का,
ठीक है, देन उसके बाद आपको आउटलुक की आईडी से लॉगिन करना है। ओके, ओके सर। उसमें और कोई तरीका नहीं है, एक बार कर लो फिर अपन इसको प्रोसेस करके देखेंगे।